मोहम्मद ज़फ़र है। शाहबाद गेट पर एक मेरी खून की जांचों की लैब है जिसका नाम है मिफ्रा पैथोलॉजी लैब। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ और खिदमत करने के लंबे टाइम से मेरे अंदर जज्बा है। इलेक्शन लड़ने का तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये सब आप लोगों ने बड़ा पुशअप किया मुझे और लगातार मेरे मोहल्ले वालों ने और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आगे का रास्ता तो मुझे नहीं मालूम कितना टेढ़ा है कितना सीधा है। आप मेरे सब सरपरस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, मेरे अजीज़ हैं। अगर आप लोग मुझे राय देंगे तो इंशाल्लाह मैं इस काम को ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ाम हमारा आज गड़बड़ा गया। जो मीटिंग हमने रखी थी 9 बजे की, टाइमिंग थोड़ा सा ओवर हो गया, 10:30 हो चुके हैं, लेकिन आपने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टाइम को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया और अपना कीमती वक्त निकाल करके कुछ पल हम लोग यहाँ पर आने वाले फ्यूचर के बारे में बैठ करके मशवरा कर रहे हैं और इस मशवरे में खैर होगी। आप सबका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और एक वक्त ये आएगा कि मैं आपका इसका बदला नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन अपनी जान आपके लिए हमेशा हाजिर रखूंगा। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा, आप लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे आगे के लिए ताकीद भी किया और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इंशाल्लाह इस तरह की कोई शिकायत ना हो पाए मुझसे। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में अगर आया हूँ तो मेरे दिल में कुछ सवाल हैं और मैं सवाल आपसे ज़रूर करूँगा और उन सवालों के आप मुझे जवाब दीजिएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि सवाल जब भी कभी किसी का होता है तो उसका जवाब भी हमें ही देना पड़ता है। देखिएगा, हमारे और आपके बीच में लंबे टाइम से, आज़ादी के 75 साल के बाद से एक लंबा टाइम हो गया अब तक, नेता हमारे बीच में आते हैं। मैं ये मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक उस नेता की बात कर रहा हूँ जिस नेता ने हमसे हमारा वोट लिया, हमसे हमारा अधिकार लिया और अधिकार लेने के बाद आज हमें इस जगह लाकर खड़ा किया। 75 साल हो गए, हमारे इलाके में MP भी आए, हमारे इलाके में MLA भी आए, हमारे इलाके में वोट मांगने के लिए चेयरमैन साहिब भी आई, साहिबा और साहिब भी आए। इसके अलावा हमारे इलाके के अंदर मौजूदा सभासद, उनसे पहले भी सभासद आए हैं, लेकिन हाल जो थे अब से 75 साल पहले थोड़े बहुत तो बदले हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद हमने लगा करके उन लोगों को वोट दिया अपना कीमती, शायद वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो आप अच्छे से जानते हैं हाल बदहाल तो हो गए लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिया। अगर आज़ादी के 75 साल के बाद रामपुर के लोगों को गंदा पानी पीने को मिलता है तो ये सबसे बड़ी किस्मती हमारी है। ये बदकिस्मती है हमारी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमें गंदा पानी पीने को मिल रहा है। हमारे मोहल्लों के हालात इस तरह से इतने गंदे हो चुके हैं कि हम VVIP लोगों को लाने से घबराते हैं, अपने घरों में मेहमानों को लाने से बचते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई मेहमान आएगा तो हमारे मोहल्ले को देख करके शायद अगली बार हमारे घर पे आने से बच जाएगा, क्योंकि हमने अपने कीमती वोटों को बेचा, ताल्लुक के बेस पे बेचा, शराब के बेस पर बेचा, बिरयानी के बेस पर बेचा, पैसों के जोर पर बेचा, लेकिन हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब फिर दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं, लोग आपके बीच आएंगे, नेता आपके बीच आएंगे, क्या आप उनसे कभी सवाल कर सकते या अपने याद करेंगे आगे चल के, जब हम एक बच्चे को फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में लेके जाते हैं, उसको एग्जाम देना पड़ता है, उसको टेस्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद वो बच्चा पास होता है, तब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। यही होता है ना भाइयों। लेकिन हमने क्या किया, हमने MP का इलेक्शन भी देखा, हमने MLA का इलेक्शन भी देखा, हमने चेयरमैन का इलेक्शन भी देखा, हमने सभासद का इलेक्शन भी देखा और उन लोगों को जिताया जो लगातार हमारे यहाँ पर जीतते चले जाओ। छोटी सी राजनीति शुरुआत करके बड़ी बड़ी बुलंदी की ऊंचाइयों पर कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, लेकिन हमने कभी उनका टेस्ट नहीं किया। हमने हिम्मत नहीं निकली कि उनसे एक सवाल कर सके, आज जो आप लोग आए हो क्या अपना रिजल्ट कार्ड दिखा सकते हो? रिजल्ट कार्ड क्या देखना है? आपने जिस वक्त वोट दिया था आपके मोहल्ले का, आपके बस्ती का, आपके शहर का क्या आलम था और आज क्या आलम है? क्या आपने उनको आईना दिखाने का काम किया या नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई और हमने, चाहे वो मेंबर का इलेक्शन रहा हो उसी को दोबारा कुर्सी सौंप दी, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन रहा हो उसी को दोबारा कुर्सी सौंप दी, चाहे वो MP का इलेक्शन रहा हो उसी को हमें दोबारा कुर्सी सौंप दी, चाहे वो MLA का इलेक्शन रहा हो उसी को दोबारा कुर्सी सौंप दी। हमने बिल्कुल भी अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी बस्ती के लिए कुछ नहीं सोचा। वो सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा। जो इंसान अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता वो किसी दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? बहुत शानदार। हमने
सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें सोचना चाहिए अपने फैमिली के लिए। पहले मेरी फैमिली ठीक हो जाए, पहले मेरा घर ठीक हो जाए, बाद में मैं अपने पड़ोस को देखूंगा। लेकिन मैंने अपने पड़ोस के बारे में तो सोचना दूर की बात, इन बच्चों के बारे में सोचा, क्योंकि इस 6 महीने के अंदर इस बस्ती के अंदर से 6 लोग इस दुनिया को परवास कर चुके हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इसी बस्ती के अंदर से, इसी वार्ड नंबर 36 के अंदर से 6 लोग पानी गंदा पीने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या किसी ने कभी आवाज उठाने की कोशिश करी? क्या आप जानते हो ये जिम्मेदारी एक नेता की है? ये जिम्मेदारी हर उस फर्द की है, हर उस इंसान की है, हर उस बंदे की है जो नई बस्ती के अंदर, जो तितरवाली पाखड़ के अंदर, इवन वार्ड 36 के अंदर जो बंदा रहता है, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, कि आवाज उठाए कि हमें गंदा पानी मत पिलाओ। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बड़े मर रहे हैं इससे, लेकिन हमने कभी आवाज नहीं उठाई। वक्त आया हमने वोट दे दिया, वक्त आया हमने वोट का इस्तेमाल करा दिया दूसरे बंदे को, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझी। सबसे पहला मुद्दा पानी का है। आजादी के 75 साल के बाद भी हमने अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को आजादी का 75वां महोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया, लेकिन उसमें एक चाल थी, वो शायद आपकी समझ में नहीं आएगी। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना था गवर्नमेंट को, और उन लोगों को जो मोदी जैसे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, उनसे मिलने वाले पैसों का जो क्या कहते हैं, उन्होंने पैसा लिया था, वो पैसा उनको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में करना था। उसके जरिए उन्होंने एक एनजीओ खोली है, एनजीओ के जरिए पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी का एक बड़ा करोड़ अरबों रुपए का घोटाला इसमें हुआ, पर हम लोग सवाल नहीं कर सकते, बहुत ऊंची चीज है वो। हम तो दूसरी कमी हमारे अंदर ये है कि आज हम आजादी के 75 साल के बाद दर्द की चीज के पीछे रहे हैं, राशन कार्ड के पीछे। मैं अक्सर मीटिंगों में ये सवाल कर रहा हूँ लोगों के बीच में बैठ करके कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारी जरूरत पड़ा हुआ है राशन कार्ड। साहब, मेरे घर के अंदर 5 यूनिट थे, 2 कार्ड दिए, 3 बचे। मुझे पूरे 15 किलो राशन मिलता था, आज जो है 10 किलो मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है। हमारी फिक्र किस पे आ गई? सिर्फ और सिर्फ दाल चावल आटा इस चीज पर, गेहूं पर आ गई। जबकि असल फिक्र हमारी होनी चाहिए थी कि हमने अब से 75 साल पहले एक आवाज उठी थी, जिस इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान होगा वो इंसान सबसे कामयाब इंसान होगा। उस टाइम पे जरूरत हुआ करती थी रोटी कपड़ा मकान की, लेकिन आज के दौर में मैं और आप, हर वो फर्द जो यहाँ बैठा हुआ है, सब रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर रहे हैं। असल जरूरत मेरे लिए है, आपके लिए है, हमारी नस्लों के लिए है कि सबसे पहले हमें पानी साफ करना है। दूसरी जरूरत हमारी है बिजली हमें 24 घंटे मिल जाए। तीसरी जरूरत हमारी है हमें इलाज हर वक्त फ्री बिल्कुल मुफ्त मिल जाए। चौथी जरूरत हमारी है हमारे बच्चे काबिल इंसान बन जाए। हमारी मेन जरूरत तो ये है, बाकी तो हम खर्चे सारे पूरे कर ही लेंगे ना। हमने क्या किया? अपने बच्चों को पैदा किया, और पैदा करने के बाद कलम की जगह पर मुठिया थमा दिया, कलम की जगह पर बीड़ी बट्टा सिखा दी, जिस जगह कलम देना चाहिए था वहां रिक्शा दे दी। कमी हमारी है, कमी नेताओं की नहीं है। जिस दिन हमने अपनी कमी का एहसास कर लिया, जिस दिन हमने अपनी कमी का एहसास कर लिया, उस दिन ये नेता जो है ना आपके बीच में आकर के जो वोट मांगते हैं, वो वोट नहीं मांगेंगे, पहले विकास दिखाएंगे, उसके बाद में वोट मांगेगा। असल राजनीति विकास की होनी चाहिए, ना कि पैसों की राजनीति होनी चाहिए, ना किसी लाशों पर गुजरने वाली राजनीति होनी चाहिए। राजनीति का मतलब है कि लोगों की खिदमत करो। खिदमत तो कम कर रहे हैं, ना के बराबरी कर रहे हैं, लेकिन लूट खसोट इस तरह से मचा रखी है कि बुरा आलम है। अगर रामपुर के लोग चाहते हर जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री शिक्षा हो सकती है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, जबकि शिक्षा बेचने की चीज नहीं है। चाहे वो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मौलाना आते हो मदरसे में, वो फ्री पढ़ाई जाती है, चाहे वो हिंदी तालीम में, वो फ्री जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। शिक्षा को हम लोगों ने कारोबार बना लिया है, हमने अस्पतालों को कारोबार बना लिया है। हमें कारोबार नहीं बनाना है, हमें अपनी नस्लों को सुधारने के लिए, संभालने के लिए नेताओं से सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल क्या होगा कि भाई साहब आपने 5 साल पहले इलेक्शन जीता था, हमारे बीच में आप आए थे, हमारे मोहल्ले के, हमारी गली के, हमारे वार्ड के ये हाल थे। अब जो आप आए हो हमसे वोट मांगने के लिए, किन वादों पर आए थे और अब ये हाल है, किस तरह से आप हमसे वोट मांगोगे? उसका रिजल्ट कार्ड तो दिखा दो अपना। क्या कोई मांगेगा रिजल्ट कार्ड उनसे? कोई नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता। हम सिर्फ और सिर्फ बटे हुए हैं, रिश्तेदारी के नाम पर बटे हुए हैं, दुनिया भर की चीजों के नाम पर बटे हुए हैं। लेकिन हम वोट डालने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में कि जो जिस बंदे को हम वोट डाल रहे हैं, क्या वो बंदा हमारे किसी काम भी आएगा कि नहीं आएगा।
हमने रामपुर के अंदर हर पार्टी का एमपी एमएलए सब कुछ देख लिया। क्या सुधार कुछ हुआ? सवाल मेरा आप लोगों से, बड़े काबिल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ सुधार हुआ? आपने कांग्रेस को वोट देकर देख लिया, सत्ता उसके हाथ में देकर देख ली 37 साल पहले। आपने बीजेपी को सत्ता दे दी, कुछ सुधार हुआ? समाजवादी को सत्ता दी, कोई सुधार हुआ? बसपा को सत्ता दी, कोई सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी हम आंखें बंद करके लोगों को वोट करते चले आ रहे हैं। हमारे वोटों का राजनेता इस्तेमाल कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? आंखों पट्टी बांध करके सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कोई फरिश्ता अल्लाह का ऐसा आए और हमारी जरूरतों को खुद ऑटोमेटिक खुद पूरा करके चला जाए। नहीं हो सकता ऐसा। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग में से एक बंदा, दो बंदे और हम सभी लोग उठकर जब चलेंगे, जब एक एक करके बढ़ेंगे तो सैलाब बन जाएगा और हमारी जरूरतें ऑटोमेटिक नेता नहीं, इस प्रशासन पूरी कराएगा। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमें नेता की जरूरत ना थी, ना आज है, ना कल को होगी। हम अपने आप में नेता हैं क्योंकि हम खुद एक पावर इंसान हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हर चीज पर हमारा कब्जा है। अगर ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ किसी अधिकारी से जाकर आप मिलते हो और अपनी जरूरत को रखते हो, मुझे ये उम्मीद है कि वो अधिकारी आपकी जरूरत को पूरा कराएगा अगर उसके हाथ का है। अगर आप अकेले जाओगे तो असर कम पड़ेगा, अगर आप 50 लोग इकट्ठे हो जाओगे तो असर ज्यादा होगा। और आपने एग्जाम्पल देखे भी होंगे, किसी जगह पर किसी रोड को आपने जाम होते हुए देखा होगा, लाश रखी होगी चारपाई के ऊपर, रोड जाम कर दिया, क्या वजह रही? कि साहब एक्सीडेंट करके भाग गए लोग। अक्सर देखा होगा रोड जाम हो गया होगा, वहाँ पर डीएम एसपी और प्रशासन पूरा लगा हुआ होता है, उनकी डिमांड को पूरा करता है। क्या उनमें कोई नेता होता है? अस्सलाम वालेकुम। कोई नेता नहीं होता, वो सब आम पब्लिक होती है। मेरा कहने का और समझाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, अगर अभी समझा ही नहीं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते, सही चुनाव करते, सही जगह पर वोट डालते। चेकिंग कितना हो रहा है? जिन लोगों को हमने वोट दिया, क्या वो लोग हमारी चेकिंग में साथ आ रहे हैं? कोई बंदा बता सकता है कि जिनको हमने वोट डाला है अभी तक, वोट डालते चले आ रहे हैं, किसी एक बंदे के घर पर चोरी का जो जुर्माना हुआ है उन्होंने फ्री में निपटा दिया हो? कोई एक बंदा हाथ उठा के बता सकता है कि मैंने फला पार्टी के बंदे को, फला इंसान को वोट दिया था, मेरा फला साहब ने, फला नेता ने वो बिजली का बिल माफ करा दिया? है कोई बंदा ऐसा? लेकिन 70% लोग इनमें से ऐसे होंगे जिनको घरों पर बिजली का चार्ज पड़ चुके होंगे। कोई बंदा नहीं है ऐसा, क्योंकि हमने वोट डालने के बाद वो हमें भूलकर हम, क्योंकि हमने सोचा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने सोचा हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है वोट लेने के बाद। जब तक वो राजनेता ऐसी कमरों से निकलकर बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपका मेरा दर्द नहीं जाना। और दर्द जानने के लिए उनको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपकी गलियों में घूमना पड़ेगा, तब जाकर के आपका काम है। अपने फोन से फोन करो मुझे। टैक्स की बात मैं करूं, अगर कल भी मैंने ये बात जिक्र किया था कि टैक्स के नाम पर हम लोग कितना लूट रहे हैं, किसी को मालूम है? आप कहोगे साहब मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, बेड़ी बनाता हूँ, मैं काचों का काम करता हूँ, मैं दुनिया भर के जो काम आप कर रहे हैं कि मैं कहाँ से टैक्स दे रहा हूँ? मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टार्टिंग की है ये, जब और रात को सोने के बाद सुबह को सबसे पहले उठेंगे, उठने के बाद जिस वक्त आप हाथ में ब्रश पकड़ेंगे ना, वो ब्रश आपका जो होगा टैक्स के पैसे का, क्योंकि आप उस ब्रश को खरीदने से पहले टैक्स दे चुके होंगे। जब आप टूथपेस्ट लगाएंगे उस पर तब आप टैक्स दे चुके होंगे। उसके बाद आप किचन के अंदर जाएंगे, जिस गैस के ऊपर अपना खाना या रोटी चाय बनाएंगे, सबसे पहले जैसे आपने स्टोव स्टार्ट किया, हीटर गैस स्टार्ट किया, लाइटर जलाते ही साथ ही आपका गैस स्टार्ट हो गया, वो आप टैक्स देकर खरीद के लाए हो, चाहे वो लाइटर खरीद के लाए हो, गैस चूल्हा खरीद के लाए हो या गैस सिलेंडर खरीद के लाए हो। उसके बाद आपने एक बाउल रखा, वो भी आप टैक्स देकर खरीद के लेकर के आए हो। उसके बाद आपने चाय की पत्ती डाली, वो भी आपने टैक्स देकर खरीदी है। उसके बाद आपने चीनी डाली, वो भी आप टैक्स देकर के लाए हो। उसके बाद आपने दूध डाला, अब तक वो दूध पर टैक्स नहीं था, अब दूध पे भी टैक्स हो गया। तो इसका मतलब आपकी जो चाय बनकर तैयार हुई पूरे कंप्लीट टैक्स से तैयार हुई। आप चाय पीकर घर से निकल गए, रात को वापस आए, खाना खाया, सेम वही रूटीन रहा। आपने अपनी लाइट को स्विच ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद आप लेट गए, तो मैं कम से कम टैक्स से फ्री हो गया। लेकिन नहीं, आपके सर पे एक पंखा घूम रहा है, वो भी आपका टैक्स देगा। कोई 24 घंटे जितनी देर चलेगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी 24 घंटे की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ टैक्स में गुजर रही है, और आपको बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन किसी को मिला, वो वरना वो नहीं मिला। असल डिमांड हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी डिमांड, हमारे पैसा हमसे लेने के बाद कम से कम सरकारें, कम से कम राजनेता, कम से कम नेता हमें हमारी योजनाओं को हम तक पहुंचा दें। हमें बिजली फ्री तो करा दें, हमारी शिक्षा फ्री तो करा दें, हमारी इलाज तो फ्री करा दें।
हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में कोई बंदा घर का बीमार था, सब खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होती है कि हमारे घर में बीमारी आई, हमारे कोई घर का बच्चा बड़ा बुजुर्ग बीमार हो गया, जो हमने कमाया था सब खत्म हो गया, क्योंकि राजनेताओं ने टैक्स के जरिए हमसे पैसे लिया, जो हमने इकट्ठा किया था वो भी चला गया, हमें बदले में क्या मिला। इस बात की गौर और फिक्र करनी चाहिए। सबसे मेन चीज है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हमें मिलती हैं, उन योजनाओं का फायदा हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचता। सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, लेकिन कोई नेता हमें कोई भी योजना नहीं देता था। हमने सिर्फ मेंबर को जीतने के बाद इतना काम समझ लिया है कि मेंबर हमारे मोहल्ले की झाड़ू लगवा दे, हमारी गली की झाड़ू लगवाने के बाद हमारे सामने के घर के नाली साफ चला दे। मेंबर का सिर्फ इतना काम होता, हमने सिर्फ इतना ही समझा है। माफ करना, मेंबर का काम सिर्फ ये नहीं होता, इसके अलावा 50 योजनाएं आती हैं जो विकास भवन में आती हैं, जो नगर पालिका के अंदर आती हैं, लेकिन हमारे और आपके पास तक नहीं पहुंचती। उन योजनाओं को वहीं के वहीं बंदर बांट कर लिया जाता है और आपके पास तक कुछ नहीं आता। आता है तो सिर्फ एक भरोसा आता है कि तुम्हारा काम इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, बहुत इसके अलावा कुछ नहीं आता। बहुत शानदार, मेरी लैब पर एक लेडीज आई, कुंडा की, थाना कुंडा। खामिद का इंतकाल हो चुका है, बेटियां जवान हैं। अचानक मैं उनका ब्लड निकालते वक्त पूछ, बेटा मेरा बेटे पापा क्या काम करते हैं? तो बच्ची की माँ एकदम चीख मार के रो पड़ी, बोले इनके वालिद का इंतकाल हो गया। यकीन जानिएगा जैसे मेरे अंदर से किसी ने जोड़ के रख दिया हो। जितना मुझसे हो सका उनकी मैंने खिदमत की। अभी 2 दिन पहले उनका मेरे पास एक फोन आया कि एक दलाल, जो बंदा उनसे 1 साल पहले पेपर ले जा चुका था, उनके घर टूटे हुए हैं और डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनसे पैसे भी ले जा चुका था, और आज 1 साल हो गया है। जफर भाई मेरा घर मुझे नसीब नहीं हुआ है, क्या सरकार की तरफ से आप मेरा घर बनवा सकते हो? यकीन जानिएगा मैं सारे काम छोड़ने के बाद विकास भवन गया, वहां जाके मालूम किया तो बताया गया कि जफर भाई अगर 20 दिन पहले आप मुझे बता देते तो मैं आपका एक काम करा देता। 14 बीते का पैसा है और खत्म हो चुका है। मतलब 1 साल से उन लोगों को वो दलाल जो मिल जाते हैं वो टला रहे हैं। कम से कम हमें इन सब चीजों से दूर तो रहना चाहिए। अगर हम गरीबों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोग आज भी खड़े नहीं हुए तो यकीन जानिएगा आपकी नस्ल मेरी नस्ल हमसे जवाब मांगेगी। कि कुछ वक्त पहले एक वक्त ऐसा था, आपके बीच में एक बंदा आया था, वो चीख कर आपसे कह रहा था कि बदलाव का चाहिए तो खड़े हो जाओ एक साथ, बदलाव चाहिए तो एक साथ खड़े हो जाओ, एक जगह आ जाओ। अगर बदलाव चाहिए तो ये सारे नेताओं को एक साइड करके एक जगह खड़े हो जाओ। अगर एक जगह आप और खड़े हो जाते हैं तो ये बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। बदलाव किस तरह का चाहिए आपके सामने रखी हुई सारी चीजें। मैं आपसे एक वादा करके जाता हूं, आप अपने इलेक्शन जीतने के बाद से मेरे, अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, इलेक्शन से 1 दिन पहले आप लोग वीडियो बनाना अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने आसपास के एरियो की, वार्ड 36 के एरिया की, इवन वार्ड 36 के बाहर के एरिया की बना लेना, क्योंकि मैं पूरे शहर के लिए काम करूंगा, कर रहा हूँ इस वक्त भी। वीडियो बनाना, इलेक्शन के 6 महीने के बाद मुझे वो वीडियो दिखाना। जफर भाई आपने एक वादा किया था कि ये 6 महीने के बाद तस्वीर बदल दूंगा। अगर तस्वीर मैंने नहीं बदली तो एक MP इलेक्शन से अपनी इस्तीफा दे सकता है, MLA दे सकता है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 6 महीने के बाद मैं, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहुत शानदार। लेकिन मुझे कम से कम एक बार हाथ में मजबूत और कलम तो मेरे हाथ माने दो, और कलम देने का काम आप सभी लोग करो। अगर मेरे हाथ में कलम आ गई, ताकत आ गई, तो इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको मायूसी आएगी, किसी कीमत पर आपके चेहरे में मायूसी नहीं आएगी। चाहे वो मेरे लायक काम हो या मेरे से ऊपर का काम हो, मैं उसको करने की हिम्मत रखता हूँ। मुझे डर नहीं है अधिकारियों से, लेकिन आज भी आपके काम के लिए आज भी SDM को फोन किया और उसको WhatsApp चाहिए से भेज दी। आज भी मैं DM से टच में रहता हूँ, SDM के टच में रहता हूँ, मैं EO के टच में रहता हूँ, आप सभी लोगों के लिए रहता हूँ। मुझे इस बात का लालच नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा तभी आप लोगों का काम करूंगा। इलेक्शन जीतना हारना तो बड़ा अलग का मसला है। सबसे मेन चीज है इलेक्शन 4 महीने 2 महीने के बाद है। जरूरत मेरी आज है, आप लोगों को साफ सुथरी पानी की जरूरत आज है। आपका गटर का पानी आज निकल रहा है, तो 6 महीने का इंतजार नहीं करूंगा मैं। इलेक्शन हारना जितना बात की चीज है, लेकिन जो मेरे हाथ का काम है वो अभी इस वक्त करने की तैयारी में हमेशा लगा रहता हूँ कि आज हो जाएगा, कल को फिर ना जाए। और ये सोच आप लोग भी एक दूसरे के साथ रखो। अगर आपका पड़ोसी कोई परेशान है, अगर आपके पड़ोसी का आपकी जरूरत पड़ती तो आप भी उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहो, क्योंकि बड़ा जरूरी हो चुका है। जो बाहर की ताकतें हैं, जो गैर मुस्लिमाना ताकतें हैं, वो हमारे ऊपर काबिज होने की
कोशिश में लगी हुई है, हमें घेर कर रखा हुआ है हर जगह से। एक और दूसरी बात, मैंने कल परसों लखनऊ में शिकायत की थी, इसी नई बस्ती की वार्ड 36 के एरिया की, तो मैं साफ साफ उनको एक अल्फाज बोला था कि साहब ये नई बस्ती जो एरिया है या वार्ड 36 जो एरिया है कंप्लीटली मुसलमानों का एरिया है। यहाँ पर मुसलमानों की वजह से आप लोग धार्मिक चीजों को लेकर के मुसलमानों को पिछड़ा जान करके यहाँ पर कोई काम करने को दे ही नहीं रहे। मैंने ब्लेम लगाया था साफ साफ योगी आदित्यनाथ के, यहाँ पर मैंने कॉल करके ये बात कही है। उन्होंने कहा भी आप कैसे इस तरह से बात कर रहे हो हमसे। आपको और हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस रोड पर जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हमसे सवाल जरूर करें। क्या जवाब देंगे उस वक्त हम अपने बच्चों के लिए कम से कम अपने बच्चों के लिए एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक हम एक साथ खड़े नहीं होंगे, एक जगह पर नहीं आएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। लोग आपको इसी वार्ड से बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ये चुनना सिर्फ आपको है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है, क्योंकि आप अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल 5 साल के लिए एक ऐसे बंदे के हाथ में दोगे जिससे आप काम ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये आपको फैसला लेना है। कुछ लोग आपके बीच में ऐसे भी आएंगे जिनसे आप हाथ मिलाते हुए डरोगे, जो इलेक्शन के अंदर आएंगे। क्या आपके अंदर हिम्मत होगी उनसे काम लेने की? कम से कम ऐसा बंदा तो चुन के लेकर जाओ जिसके सर पे हाथ रख के, जिससे हाथ मिला के, इसके कंधों पे हाथ रखकर आप अपना काम ले सको। ऐसा बंदा तो होना चाहिए आपके बीच में, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहते हो कि बदलाव चाहते हो आप सब लोग? बिल्कुल साहब। कौन कौन बदलाव चाहता है? मेरी बात किसी समझ में नहीं आई? सबकी समझ में आ गई? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना बदलाव। तो बदलाव करने से पहले कुछ चीजें हमें अपनी जिंदगी में उतारनी पड़ेंगी। जैसे क्या? सबसे पहले अपने घर की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। अपने घर की जिम्मेदारी, अपना घर का जितनी मेंबर उस घर के अंदर हैं उन सबके वोट खुद बनवाने पड़ेंगे। खुद बनाने से मुराद ये है कि सामने शदाब भाई खड़े हुए हैं, ये 8-10 लोग हमारी टीम में, शानू भाई हैं, आरिफ भाई से मिल सकते हो, ये हमारे अपने हैं। इन लोगों के पास अब जिसका वोटर ID कार्ड बना हुआ नहीं है, उस तक अपने घर का एक आधार कार्ड, जिसका वोट नहीं है 2 फोटो, किसी एक बंदे घर के वोटर ID कार्ड की फोटो कॉपी, एक आधार कार्ड की कॉपी इनके पास तक या हमारे सर्किल के लोगों के पास तक आप जमा कर दें। सबसे पहले आपका वोट का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ही मेंबर आते हैं उनका एक सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। अपनी हार और जीत के लिए आप लोगों का अधिकार छीन लेते हैं। अधिकार क्या होता है? आपका वोट छीन लेते हैं। किस तरह से कि आपके ऊपर लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 लाख रुपए अधिकारियों को मुंह मारते हैं जाकर के, और वो आपके घर के पूरे गली के वोट उड़वा देते हैं। ये अक्सर हो रहा है, हर जगह पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ तक हुआ है, मैं कल एक मीटिंग में था इनके नदीम भाई के घर के पास में, उनका तो मामला ये है कि हबीब मेंबर कह रहे हैं कि मेरा वार्ड नहीं है, शाकिर मेंबर कह रहे हैं मेरा वार्ड नहीं है, गुट्टू मेंबर कह रहे हैं मेरा वार्ड नहीं है। तो आखिरकार वो वार्ड है किसका? जिस वक्त वोट लिए गए तो सबके वार्ड थे, जब वोट का टाइम निकल गया तो सबके वार्ड खत्म हो गए, यतीम हो गए वो लोग। तो ऐसे नेताओं से सवाल तो करेंगे ना हम। बिल्कुल वो जरूरत भी हमारी सवाल करने की। तो सबसे पहले हमें अपना काम ये करना है कि हमें अपने घर के वोट बनवाने। दूसरा काम ये करना है कि जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन एक दिन आप नाश्ता 1 घंटा लेट कर लेना, मेरे खातिर कर लेना, अपने बच्चों के खातिर 1 घंटा नाश्ता लेट कर लेना। बिना नाश्ता किए आप कोशिश करना कि जाकर के सबसे पहले अपना वोट महिलाओं को डलवा दें और पुरुष का वोट डलवा दें। जिस वक्त आपका वोट पड़ जाए तो फिर उसके बाद नाश्ता करना, फिर सुकून मत लेना, उसके बाद में फिर अपनी गली के लोगों का देखना। इसी तरह से गली के लोगों का वोट बनवाना, फिर गली के लोगों का वोट वहां पर पड़वाना। ये जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? सब लेंगे, कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? सब लेंगे इंशाल्लाह। आप नहीं लेंगे शायद। देखो जिम्मेदारी तो सभी को लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो, एक चीज और आपको बता दूं, हमारी कुछ प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है, जो हमारी टीम के साथ में बैठकर हमने प्लानिंग की है। हम हर 30 घर के बाद में एक बंदा ऐसा बनाएंगे जो आपकी गली का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष मतलब उसके पास साइन अथॉरिटी छोड़ करके बाकी सारी पावर होगी। सिर्फ वो साइन नहीं करेगा, बाकी सारे वो काम कराएगा जो जीतने के बाद मेंबर कराना है। वो 30 घरों के बाद में एक बंदा हम यूं लगा रहे हैं कि हो सकता है कि मैं आपको किसी वजह से, किसी मैयत में जाने की वजह से, किसी और अपनी बीमारी की वजह से आपका फोन ना पिक कर पाऊं, आपकी सपोर्ट ना कर पाऊं, तो आपका जो जरूरी काम है वो काम मेरी टीम के लोग, आप लोगों का चुना हुआ एक बंदा, आप ही लोग करा सकते हैं, जिसमें आपको मेरी जरूरत नहीं। 30
लोगों के 30 घरों के बाद काउंट करना, 15 घर गली के इस साइड के, 15 घर इस साइड के, और आप भी लोग मुझे अपनी गली के नाम बताओगे। 30 लोगों के बाद एक बंदा अध्यक्ष होगा आपके मोहल्ले का। पहला काम हमारा ये रहेगा। दूसरा काम हमारा रहेगा कि उस गली के अंदर एक बॉक्स लगवाएंगे। जो लोग मुझसे डायरेक्ट, जो सपोज करो हमने जिस अध्यक्ष को बनाया है उससे आपकी नहीं बन पा रही है, नाराजगी हो गई, ताल्लुक नहीं बन पा रहे हैं, तो आपका काम अधूरा पड़ा हुआ है। अगर मेरा फोन स्विच ऑफ चल रहा है, मुझसे बात नहीं हो पाए, तो एटलीस्ट आप एक लेटर अपने दिल की बात उसको डाल दें। वो लेटर मेरा बंदा लेकर जाएगा और आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी, तब मैं आपके काम कराऊंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि आपके पास एक साय की तरह बना रहे कि जफर भाई, मेरी फला मोहल्ले में फला जगह पर मेरा मकान है, मुझे ये परेशानी है, मैंने आपके बंदे से कहा था जिसको आपने अध्यक्ष बनाया है, और वो बंदा मैं सुन रहा है। अगर मेरे किसी अध्यक्ष की एक महीने के अंदर 5 कंप्लेंट आ गए, उसको अध्यक्ष पद से मैं कल हटा भी दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद कहीं वो बंदा अपने हाथ के अंदर तकब्बुर न ले आए। फिर आप लोग जिसको कहोगे उसको बनाया जाएगा। सख्ती भी रखी जाएगी, नरमी भी रखी जाएगी, क्योंकि मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए सबसे जरूरी है कि मैं उनके काम आ सकूं। किसी के अंदर तकब्बुर और घमंड बनाए, मुझे सख्ती भी करनी पड़ेगी, मैं बदलूंगा भी उन अध्यक्षों को। तो दूसरा काम हमारा हो गया। तीसरा काम, मेरा नंबर आप लोगों के पास 24 घंटे का ही रहेगा। पांचवा काम, मैं कल लोगों से कह भी रहा था कि अगर आप लोग बिजली की समस्या से ज्यादा परेशान हैं तो एक बार 250-300 लोग इकट्ठे होकर मेरे साथ चलो। मैं इस बात का आपको वादा कर रहा हूं आपसे कि बिजली की चेकिंग एटलीस्ट रुकेगी नहीं तो कम से कम तो करा सकता हूं। इसके अलावा पानी, जिन लोगों को पानी साफ सुथरा नहीं मिल रहा है, आप लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर मेरे साथ चलो। डीएम के पास जाके धरना मैं दूंगा, आपसे आगे मैं चलूंगा, आप सिर्फ मेरे पीछे खड़े हो जाना। अगर आपका पानी एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं हुआ तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। अकेला आदमी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी पावर होती है इंसानों की, पीछे जो खड़े लोग होते हैं उनकी। अकेले इंसान की वैल्यू नहीं होती है। तो आप मेरी ताकत बनो, मेरी ताकत जब आप बनोगे तभी मैं कामयाब हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ पॉइंट्स और थे, जैसे कि आप लोग आपस में दो पड़ोसी हो, नाराजगी है आप लोग, तो अल्लाह के लिए उस नाराजगी को इलेक्शन तक कोशिश ये करें, जिंदगी भर के लिए भूल जाएं, और कम से कम इलेक्शन के तक तो भूल ही जाएं। क्योंकि अगर इलेक्शन तक अपनी आपस की नाराजगी रही तो ये वोट दे रहे हैं एक मेंबर को, इनका पड़ोसी दे रहा है इनकी मुखालफत में दूसरे मेंबर को, एटलीस्ट कभी जो होगी वो इन दोनों की नाराजगी में नुकसान सिर्फ मेरा होगा। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम आप लोग अपने दिलों की नाराजगी दूर करके सिर्फ एक जगह खड़े हो जाइए। कोशिश करिए जिंदगी भर के लिए खड़े हो जाएं, और जिंदगी भर ना हो सके, दिल नहीं मिल पा रहा, एटलीस्ट इलेक्शन के लिए, इलेक्शन तक तो मेरे साथ खड़े हो जाएं। मेरे लिए अपने दिलों की नाराजगी को दूर करें। चौथी बात, जो आपके मुखालिफ लोग हैं, जो मार्केट के अंदर इलेक्शन लड़ने के जा रहे हैं, वो आपसे जफर का नाम जुड़ते ही लड़ने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन बूथ पर लड़ने की कोशिश करेंगे, जगह जगह आपको गालियां देने की कोशिश करेंगे, आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन तक आप लोगों से लड़ना ही बिल्कुल है, उनका इंतजाम मैं करा दूंगा। डीएम साहब की नॉलेज के अंदर डाल रखा है मैंने, डायमंड स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वाल विद्या स्कूल, ये 3 स्कूल बूथ कैप्चरिंग होता है यहाँ पर, उनको पता है। इंशाल्लाह इस बार ये भी नहीं होगा। जो आप लोग वोट डालते वक्त डरते थे ना कि अगर हम वोट डालने जाएंगे तो मेरा वोट छीन लिया जाएगा, अपने हाथ डाल दिया जाएगा, इस बार इंशाल्लाह मैं ये भी नहीं होने दूंगा। इतनी पुलिस फोर्स लगाऊंगा कि सामने वाले के छक्के छूट जाएंगे, और अगर किसी ने आई भाई आप हिदायत कही ना तो बहुत बैठ पड़वाऊंगा मैं। इस चीज से आप उत्साही रहिएगा, बैठ तो बहुत टूटने इस बार उन लोगों पर जो बदमाशी पोलिंग बूथ पर दिखाते हैं। इस बार इंशाल्लाह पोलिंग बूथ पर ऐसा होगा कि आप जो भी बंदा हो, चाहे किसी पार्टी, मेरा बंदा हो या उनका बंदा हो, जो भी बंदा होगा वो सीधा वोट डालने जाएगा, वोट डाल के वापस चला जाएगा। ना तो एजेंट दूर बैठा रहेगा, एजेंट उसको मतलब नहीं, फर्जी वोट ना हमारा। और हम चाहते भी यही हैं, अगर हमारी जीत हो तो हमारे पास एक भी फर्जी वोट है। अगर हम जीते तो इंशाल्लाह ईमानदारी के वोटों में जीते, हमें कोई वोट फर्जी नहीं चाहिए। अगर आपके 2 वोट भी अगर आपके 2 वोट आते हैं तो ईमानदारी वाला सिर्फ एक ही वोट डालना, दूसरा वोट डालना ही बचा। हमें नहीं चाहिए वो जीत जिसके जीतने के बाद मेरे दिल में खलिश बाकी रह जाए कि जफर तू जीत तो गया लेकिन फर्जी वोट जीता है। मुझे वो खलिश नहीं चाहिए जीतने के बाद। मैं चाहता हूँ कि जब मैं जीतूं तो मेरे दिल के अंदर एक फख्र हो कि मेरे साथियों ने, मेरे अजीजों ने, मेरे अपनों ने, मेरे अकारीबों ने ईमानदारी के साथ लड़ाया, बिना किसी फर्जीवाड़े के। मैं आज इतनी बड़ी
और जीतने के बाद मैं ये चाहूंगा कि कम से कम आप 3000 से दूसरे वाले की काउंटिंग शुरू कराएं, जो अगली बार में बंदा इलेक्शन तो लड़ने के लिए सोचे, लेकिन सोचने से पहले 50 बार ये एहसास करे कि 3000 का आंकड़ा कैसे पास होगा। हो सकता है अगले इलेक्शन में मैं खड़ा ना हूं, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं है, मेरी मंजिल बहुत आगे है। तो मेरे बीच के आप लोगों में से कोई एक बंदा चुना जाएगा आपके मशवरे से। अगर मेरे नाम से वो बंदा खड़ा हो तो कल को उससे भी रिपोर्ट कार्ड मांगना है आपको 5 साल के बाद कि जफर भाई जो वादा करके गए थे, क्या उस वादे से जो आपने किया था पूरे हुए नहीं हुए? अगर हुए हों तो फिर एक ही जगह खड़े होकर दोबारा से अगले बार की प्लानिंग करना। कम से कम अगर मैं भी आपके बीच मुझसे रिपोर्टिंग कार्ड जरूर मांगना, बिना रिपोर्ट कार्ड मांगे इलेक्शन नहीं करना। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो बदलाव चाहते हैं ना? इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोग लग जाइए, जुट जाइए, कल से ही शुरुआत कर दीजिए कि सोचिए इलेक्शन नेक्स्ट मंथ है, इलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इस एक हफ्ते के अंदर 7 दिनों का लगातार मीटिंग करते हैं। आज हमारा नई बस्ती का ये एंड पॉइंट था। इवन नई बस्ती ही मेरी नजरों में नई बस्ती कहलाएगी, वहां से यहाँ तक तो खैर ये आज इसका एंड पॉइंट था। अब इसके बाद में नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा आपकी साइड से। आरिफ भाई आप भी स्टार्ट करें, चीतर वाली पाकड़ से स्टार्ट करके उधर के एरिया कंप्लीट करें। जिसने मुझे कॉल क्योंकि किया, हर रोज मीटिंग का मतलब ये है जिस जगह पर आप जाओगे, हो सकता है आप यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए, 100 में से 30-70 लोग मेरे हों, 30 लोग मेरे हों, 70 दूसरे बंदे के हों। मेरी बात सुनने के बाद कम से कम 10 लोग तो बदल सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता ना कि यहाँ पर शाकिर के लोग नहीं बैठे हुए होंगे, हो सकता है शाकिर साहब के लोग बैठे हों, हो सकता है जवाद साहब के लोग बैठे हों, हो सकता है सभी के लोग बैठे हों, लेकिन क्या मालूम मैंने किसी बंदे की बुराई तो नहीं की। आप लोगों से बताओ ना, तो मैंने जवाद साहब की बुराई करी ना मैं शाकिर साहब की बुराई करी, मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की बात करी है ना, क्योंकि उनका भी हक इलेक्शन लड़ने के लिए। ये देश आजाद है, इसी वार्ड से 36,000 लोग भी खड़े हो सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग एक आजाद देश के अंदर रहते हैं। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा अपना, और अपना अपील जो आपका नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है वो प्लान शो करना पड़ेगा। हो सकता है मुझसे अच्छी बात कोई और करके चला जाए, मैं जरूरी तो नहीं कि मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे ही बेस्ट कोई बंदा हो सकता है, आप उसके साथ जा सकते हो। फैसला आपका हो, लेकिन वो फैसला चुनावी वादों की तरह फैसले करने वाले लोग ना हो, ये आपको जज करना है। करेक्टर उनका होना चाहिए काम करने के लायक। आप मेरा करेक्टर चेक करने के लिए जरूर चेक करें, और मेरा बैकग्राउंड भी चेक करें। मेरी फेसबुक आईडी पर मुझे चेक करें जाकर के, मेरा मोहम्मद जफर के नाम से फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है। आप जब जाएंगे जाकर के एक चीज देख लें मेरे बारे में कि मैंने पिछले 6-7 सालों से रामपुर की आवाम के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं वार्ड 36 में रहता हूँ, 3 टंकी पास करवाई मैंने आपके सामने, जिस जगह आपने काम करा। एक टैंक जो लग रहा है 12, वो एक पास तो वही के लिए कराया, तो 12 मैंने और तो रामपुर की जगहों के लिए पास कराया। तो भाई मेरे, सबसे पहले आप लोगों को कमर कसनी है कि हमें अपने साथ में ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।